डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग का एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन है मैप एनिमेशन। आई एम श्योर ये आपने ध्रुव राठी, वॉक्स, इस टाइप के चैनल्स के वीडियोस में ज़रूर देखा होगा और सोचा भी होगा कि इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को कवर करते हैं। हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। एंड आज हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मैप एनिमेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले टाइमलाइन पे लेके आएंगे वर्ल्ड मैप को एंड इसका एक प्री कंपोजिशन बनाएंगे। नाउ डबल क्लिक ऑन द प्री कंपोजिशन और इसका स्केल वैल्यू रखेंगे 70। अब चले जाइए इफेक्ट पैनल में एंड सर्च कीजिए रिपीटाइल और हम चारों वैल्यूज को बढ़ा के इसको फुल कर देंगे। और टाइलिंग में हम चूज करेंगे चेकर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब चले आइए मेन कंपोजिशन पर, स्केल को एडजस्ट कर लेंगे और इस बार हम सर्च करेंगे सिस्फीयर। अप्लाई कर दीजिए प्री कंपोजिशन के ऊपर, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब चले जाइए शेडिंग ऑप्शन पर और एम्बियंस वैल्यू को हम बढ़ा के 25 कर देंगे और लाइट इंटेंसिटी को हम रखेंगे 150 पे। हमें इसमें रोटेशन टाइप का एक इफेक्ट देना है। तो दोबारा जाइए प्री कंपोजिशन के अंदर एंड पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाइए। प्ले हेड को अराउंड 8 सेकंड पे लेके आएंगे एंड पोजीशन का वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक स्लो रोटेशन टाइप का इफेक्ट आ गया है। तो आर्ट का एनिमेशन तो रेडी हो गया है। अब हमें इंडिया का मैप को एनिमेट करना है। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इंडिया का एक वेक्टर इमेज चाहिए होगा, जो कि मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। यहाँ पर आपको फ्री में ही ऐसे वेक्टर इमेजेस मिल जाएंगे। अब इस डाउनलोडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड इसका EPS फाइल को ओपन करेंगे। इलस्ट्रेटर में ओपन हो चुका है। इंडिया का मैप को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स को हम डिलीट कर देंगे। अब फाइल को AI फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। अब जो मैप हमने सेव किया है उसको लेके आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट एज में आके चूज करेंगे कंपोजिशन रिटन लेयर साइज। ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसमें लेयर आपको नहीं दिखेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड अब हम इंपोर्ट करेंगे। अब हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। तो इस आइकन पर क्लिक कीजिए एंड इसका नाम देंगे इंडिया आउटलाइन। अब हम इसको टाइमलाइन पे लेके आएंगे। राइट क्लिक, गो टू द क्रिएट। नाउ क्रिएट शेप फ्रॉम द वेक्टर लेयर। तो देखिए एक शेप लेयर बन गया है। नेक्स्ट गो टू द फिल ऑप्शन और फिल को हमें कर लेना है ऑफ एंड स्ट्रोक को हमें करना है वाइट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्ट्रोक नहीं ले रहा है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब है इसमें स्ट्रोक ऐड नहीं है। अलग से यहाँ पर स्ट्रोक को ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाइए और सिलेक्ट कीजिए स्ट्रोक। अब देखिए आ गया है। अब हम स्ट्रोक कलर को चूज करेंगे येलो। दोबारा यहाँ पर जाइए और इस बार हम चूज करेंगे ट्रिम पथ। अब स्टार्ट वैल्यू के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे और ये होगा सेकंड की फ्रेम। इसको लेके आएंगे अराउंड 1 सेकंड पे और फर्स्ट वैल्यू होगा 100। अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस F9 और चले जाइए ग्राफ एडिटर पर और कुछ इस टाइप का हम एक ग्राफ बनाएंगे। अगेन चले जाइए इफेक्ट पैनल पर एंड सर्च कीजिए ग्लो। इसको अप्लाई कर देंगे आउटलाइन के ऊपर और रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा के 25 के लेके आएंगे। अब देखिए हमारे पास एक इंडिया का फ्लैग है, इसको भी हम लेके आएंगे टाइमलाइन के ऊपर। किया था इसको हम अनहाइड करेंगे और इस लेयर को बिल्कुल ऊपर में लेके आएंगे। अब हम इस फ्लैग लेयर का ट्रैक मैट में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे अल्फा मैट। ओके, लुकिंग नाइस। देखिए जहाँ पर ये आउटलाइन कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर ही हम इसको लेके आएंगे और इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे लाइट बर्स्ट।
अप्लाई कर देंगे लेयर के ऊपर। अब इस रे लेंथ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और वैल्यू को रखेंगे -115 पर। थोड़ा सा आगे लेके आइए प्लेट को और अब वैल्यू रखिए 0। प्लेट को और थोड़ा आगे लेके आइए। अब प्रेस कीजिए यू, ताकि जो भी की फ्रेम्स हमने लगाया है वो सारे हम देख सके। तो दोबारा यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे, वैल्यू 0 ही रहेगा और थोड़ा सा आगे जाके इसका वैल्यू को हम बढ़ा के कर देंगे 39 पर और एंड वैल्यू होगा अगेन 0। तो इससे क्या होगा, इस टाइप का एक ग्लो इफेक्ट देगा इसमें। अब सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके अपने प्रेस कर देंगे। नाउ प्रेस टी, ओपेसिटी ओपन होगा और एक की फ्रेम लगाएंगे। ये होगा सेकेंड की फ्रेम एंड स्टार्टिंग का हम वैल्यू रखेंगे 0। अब जहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लो आ रहा है यहाँ पर भी हम ओपेसिटी पर की फ्रेम लगाएंगे। तो स्टार्टिंग का की फ्रेम जहाँ पर है वहाँ पर हम ओपेसिटी पर भी एक की फ्रेम लगाएंगे और इस की फ्रेम में आके इसका वैल्यू को हम कर देंगे 75। तो मैप एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब मेन कॉम्पोजिशन में चले आइए और टाइमलाइन पे लेके आ जाएंगे आउटलाइन। ठीक जगह पे इसको पोजीशन करना है। अब इसके पीछे लगाएंगे एक बैकग्राउंड। तो हमारे पास एक गैलेक्सी का इमेज है, इसी को ही हम एज ए बैकग्राउंड यूज करेंगे। नाउ राइट क्लिक, न्यू, और एक नया कैमरा हम लेके आएंगे। अगेन राइट क्लिक कीजिए और इस बार एक एडजस्टमेंट लेयर को लेके आएंगे। अब इस कैमरा लेयर को हम पेरेंट कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर के साथ और इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। अब गैलेक्सी को छोड़ के बाकी जो 2 लेयर है इन दोनों को भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन द एडजस्टमेंट लेयर एंड प्रेस P। पोजीशन ओपन होगा। देखिए पोजीशन में 3 वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज X, Y एंड Z पोजीशन के लिए। तो हमें बस इस Z पोजीशन की वैल्यू को ही चेंज करना है। तो स्टार्टिंग का वैल्यू हम रखेंगे अराउंड -3500। एक की फ्रेम लगाएंगे और अराउंड 2 सेकेंड पे आके इस वैल्यू को हम चेंज करके अराउंड 1800। अब एग्जैक्टली यहाँ से मैप एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो इस लेयर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर कहीं पे भी इंडिया का मैप नहीं है। क्या करेंगे, इस प्रीकॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे और पोजीशन को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि मिडिल में इंडिया का मैप आ जाए। अब इस राइट साइड में जो गैप आ गया है इसे हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रिपीटाइल इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, बस इसका राइट वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे ताकि एग्जैक्टली मिडिल में ही आ जाए। अब प्लेट को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आइए एंड इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक की फ्रेम हम लगा देंगे स्केल पे और इस 2 सेकेंड पे आके वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। दोबारा जाइए इफेक्ट पैनल पर एंड सर्च कीजिए कैमरा ब्लर। अप्लाई कर देंगे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। अराउंड 2 सेकेंड पे आके यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे जहाँ पर ब्लर रेडियस ऑलरेडी 5 दिया हुआ है और स्टार्टिंग पे इसका वैल्यू को कर देंगे हम 0। ओके, लुकिंग नाइस। अब इन 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस F9 एंड चले जाइए ग्राफ एडिटर पर। तो इस तरह का एक हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास एक क्लाउड इमेज है। इस क्लाउड इमेज को हम लेके आएंगे टाइमलाइन के ऊपर और इफेक्ट पैनल में सर्च करेंगे लिनियर कलर की। बैकग्राउंड कलर को चूज करेंगे। अब इस इफेक्ट का एक कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग Ctrl D और इस बार हम डार्क ब्लू कलर को चूज करेंगे। देखिए अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इस लेयर को भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट गो टू दिस वन व्यू ऑप्शन एंड चूज द 2 व्यू। अभी ये बीच में जो लाइन अब दिख रहा है सारे जो लेयर्स है इसी लाइन पे है और अगर हम एडजस्टमेंट लेयर को चूज करेंगे तो देखिए ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर। देखिए इस तरह से मूव करके आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि क्लाउड लेयर यहाँ से अपीयर होगा अराउंड 1 सेकेंड पे। तो लेयर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ऑल्ट होल्ड करके ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे
तो लेयर यहाँ से ही कट हो गया है। अब हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे ग्रेडियंट वाइट। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाएंगे, की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे एंड फर्स्ट वैल्यू होगा 100। सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके, लुकिंग नाइस। नाउ प्रेस पी, पोजीशन ओपन होगा और हम Z वैल्यू को चेंज करके थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। कुछ फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स इस टाइप का एक इफेक्ट आएगा। ओके, नाइस। अब इस क्लाउड लेयर का एक और कॉपी बनाएंगे। प्रेस कंट्रोल डी, स्केल को छोटा करेंगे और इस सेकेंड क्लाउड लेयर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैप एनिमेशन स्टार्ट होगा। इसको छोटा करेंगे और प्रॉपरली अलाइन कर देंगे मैप के साथ। अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जहाँ पर एनिमेशन ख़त्म हो गया है वहाँ पर लेके आएंगे प्लेहेड को और पोजीशन को कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे। ओके, थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे की फ्रेम को। आई थिंक ये सही लगेगा। जहाँ पर ये मैप फेड होना चालू होगा वहाँ पर हम पोजीशन पर एक और की फ्रेम लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। यहाँ पर लेके आएंगे लोकेशन का एक आइकन, इसको भी 3D में कन्वर्ट करेंगे एंड स्केल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पर हम न्यू दिल्ली को दिखाएंगे। हाँ, ये लोकेशन ठीक लग रहा है। अब इस पर अप्लाई करेंगे ड्रॉप शैडो। डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्टनेस को भी बढ़ा देंगे। ओके, नाइस। लेयर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऑल्ट प्रेस करके ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर एक पॉपअप टाइप का इफेक्ट देंगे। तो स्केल पर 3 की फ्रेम लगाएंगे, थर्ड, सेकेंड एंड हियर इज द फर्स्ट। तो फर्स्ट की फ्रेम्स का वैल्यू होगा 0, सेकेंड 1.5 एंड थर्ड 1। तीनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। अब इस पेन बिहाइंड टूल आइकन पर जाइए और एंकर पॉइंट को बिल्कुल नीचे लेके आ जाइए। ओके, नाइस। Next, go to the text tool and write down the text. New Delhi, all cap, stroke होगा white and value को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पर जाके चूज कीजिए all fill, तो इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पर। Again go to the effect panel, now search for exposure। देखिए 2 एक्सपोजर है, हमें टेक्स्ट के अंडर में जो एक्सपोजर है उसी को चाहिए होगा और इसको अप्लाई करने के इस न्यू दिल्ली लेयर के ऊपर। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट को दिखाना है तो शेप टूल में आके एक रेक्टेंगल को चूज करेंगे, फिल येलो, स्ट्रोक ऑफ, ये जाएगा टेक्स्ट लेयर के नीचे। एंकर पॉइंट को लेके आएंगे लेफ्ट एज पर। अब इस चेन आइकन को डिसेबल कर दीजिए। जस्ट टेक्स्ट खत्म होने के बाद से ये एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो लेयर यहाँ से स्टार्ट होगा और स्केल वैल्यू पर हमें की फ्रेम लगाएंगे। ये होगा एंड की फ्रेम। स्टार्टिंग की फ्रेम के लिए हम एक्स वैल्यू को 0 कर देंगे तो एक हाईलाइट इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर एंड आपका मैप एनिमेशन रेडी है।